हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के प्रश्नों को डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और धार्मिक आंदोलन के इस टॉपिक में मेनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय इतिहास का यह आंदोलन था और उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म मेन रूप से धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा था। ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का यहाँ काल रहा है। आइए इसके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का यहाँ चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर यानी कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। इसका आंसर फ्रेंड्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना फ्रेंड्स धर्मपाल ने की थी। ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो यह अशोक ने प्रदान किया था। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की रचना दोस्तों पाली में भाषा में की गई थी। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन फ्रेंड्स अशोक के काल में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। ठीक है। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है यात्रिक कुल में हुआ था। यहाँ पर यांत्रिक लिखा है तो यही होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता फ्रेंड्स त्रिशला थी। ठीक है। त्रिशला इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसको दीक्षित किया था? तो सुबोध को किया था। ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भाषा है फ्रेंड्स वह पाली है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पूछ रहा है यहाँ पर। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। ठीक है। जो कहाँ है? तो यह अजंता में है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। फ्रेंड्स इसका आंसर ए होगा, बिंबिसार के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ बात हो रही है गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला भगवान बुद्ध की ही माता थी। महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया स्थित है। बोधगया कहाँ स्थित है? तो बोधगया बिहार में स्थित है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और जातक में बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वाराणसी गलत है, सारनाथ में गलत है, कुशीनगर गलत है, गया में इनको बोध प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, यह गलत है। महापरिनिर्वाण, यह भी गलत है। महामस्तकाभिषेक, यह भी गलत है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन होगा, इसका आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने? व्यापारी और पुजारी, यह नहीं होगा। साहूकार और गुलाम, यह भी नहीं होगा। योद्धा और व्यवसायी, यह भी नहीं होगा। महिला और शूद्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक फ्रेंड्स घोड़ा है, इसका आंसर ए होगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? असंग, यह नहीं होगा। वसुबंध, यह भी नहीं होगा। नागार्जुन, इसका आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम यानी बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण फ्रेंड्स चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन ग्रीक राजा, यह गलत है। वैष्णव संत, यह भी गलत है। जैन मठवासी, यह भी गलत है। बौद्ध दार्शनिक, यहाँ सही ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु फ्रेंड्स अहिंसा है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर, और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कौन होगा? इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए फ्रेंड्स कैवल्य शब्द है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति फ्रेंड्स कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, इसका आंसर भी बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ठीक है, तो इसमें आत्मदमन होगा, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति या सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ राजगृह में अजातशत्रु के काल में आयोजित की गई थी, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, और यहाँ 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, 1 का 3। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, सी का 1, और निधन कुशीनगर में। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, जन्म लुम्बिनी, तो 1 का 3 होगा, तो 1 का 3 इसमें मिल रहा है, केवल यही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें मिल रहा है। 2 का बी, तो बोध गया ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, सी का 1 देख लेते हैं, सी का 1
प्रथम प्रवचन सारनाथ, यह भी सही है। डी का 4 कुशीनगर और निधन, ठीक है। तो यह सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ फ्रेंड्स 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान गुप्त वंश का है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके ही दामाद थे, जमाली, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, इसका आंसर सी होगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। देखिए कथन ए और कथन आर, ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक से आप इसको देख सकते हैं। अगर कथन ए दिया है तो इसमें क्योंकि लगा के आप आर को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यह ऑप्शन देखिए दोनों अपने आप में ऑप्शन सही है, लेकिन कथन जो ए है उसको यह व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आप नहीं ना कह सकते कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था इसलिए कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, यहाँ नहीं हो सकता है। दोनों अपने आप में ऑप्शन सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित कथनों का विचार करें, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो फ्रेंड्स चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह समेद शिखर है जो झारखंड में है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? तो यह देवदत्त था, बुद्ध का चचेरा भाई था, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है? तो किसके बारे में संदर्भित है? तो केवल वासुदेव के बारे में संदर्भित है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं, यहाँ पूछ रहा है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कुछ से ज्ञात करना है, ठीक है। वैशाली 1 नंबर में, 2 नंबर में राजगृह, 3 नंबर में कुंडल वन, 4 नंबर में पाटलिपुत्र। तो पहले कहाँ हुआ था? तो पहले राजगृह में हुआ था, पहले 2 होना चाहिए, तो पहले 2 कहाँ है? तो पहले 2। उसके बाद राजगृह के बाद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में 1 नंबर, ठीक है। 4 नंबर पाटलिपुत्र में पहले 3 नंबर में हुआ था, तो यहाँ चौथा, ठीक है। उसके बाद कुंडल वन सबसे लास्ट में हुआ था, तो 3 नंबर, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत फ्रेंड्स किसी को नामित नहीं किया था कि बौद्ध संघ का कोई अध्यक्षता करे, किसी को नहीं, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंध सिद्धांत है, तो यहाँ किससे संबंधित है? स्यादवाद कहिए या अनेकांतवाद कहिए, तो यहाँ जैन धर्म से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म फ्रेंड 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वाराणसी नहीं, गिरनार गलत है, उज्जैन भी गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ए विक्रमशिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप फ्रेंड्स सांची में है, इसका आंसर क्या होगा? सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत गलत है, इसमें नहीं है। अष्टाध्यायी में भी नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में किया गया। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक फ्रेंड्स कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ठीक है, और दिगंबर के भद्रबाहु थे। आप यहाँ एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसमें स है और श्वेतांबर है, तो श्वेतांबर जिसमें स है वही होगा स्थूलभद्र। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा वल्लभी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन फ्रेंड्स वल्लभी में हुआ था, या गुजरात में है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन फ्रेंड्स प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। फ्रेंड्स इसमें देखिए आप, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सब समकालीन थे, लेकिन मिलिंद यानी मीनांडर यहाँ समकालीन नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। यह गलत है, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कुली राजवंश की राजकुमारी थी, यह सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी सही है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म और विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। यह नहीं होगा, यह गलत है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। यहाँ सही होगा फ्रेंड्स, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, इसमें क्योंकि लगाइए, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ऑप्शन कथन ए सही है, कथन आर जो है यह भी सही है और इसका सही व्याख्या करता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है किसका अंग है? तो दीपवंश के विषय वस्तु का, यह नहीं होगा, यह गलत है। दिव्यवदान के विषय वस्तु का, यह भी नहीं है। महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, यह भी नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यह है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पनहो, मिलिंद के प्रश्न यानी मीनांडर के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? तो यह नागसेन के बीच है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर को किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी होगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, सही है, यह नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, यह भी नहीं होगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह सही है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी होगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर फ्रेंड्स कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज। यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर पूछ रहा है, तो इसमें होगा देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, हीनयान देवी देवताओं की पूजा नहीं करता था, लेकिन महायान जो है देवी देवताओं की पूजा करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति के सभाकामी, यह भी सही है।
तृतीय बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्तिस, यह भी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के वसुमित्र, यह भी सही है। चारों कूट, चारों ऑप्शन सुमेलित हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन कौन विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म भी करते हैं, बौद्ध धर्म करते हैं, जैन धर्म करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजगीर में अजातशत्रु के काल में हुआ था, उसके बाद कालाशोक के काल में, अशोक के काल में, कनिष्क के काल में। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक यहाँ तीनों है, लेकिन जातक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, यहाँ यही होगा, क्योंकि इन्हीं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के से सम्मिलित करना है। केवलीन पूर्ण ज्ञानी को कहा जाता है। जीन इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है। महावीर अपरिमित पराक्रम और निग्रंथ बंधन रहित, चारों ठीक है, सही सम्मिलित है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना फ्रेंड्स पावा में की थी। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन हुआ था? तो यहाँ सुधर्मन हुआ था। ए सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। ए इसका आंसर होगा। प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? तो प्रशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? यहाँ जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। इसका आंसर सी होगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, उसके बाद है 14 पूर्व, इसमें नहीं मिलता है। अचरांग सूत्र इसमें नहीं, पिटक में भी नहीं मिलता है, तो भगवती सूत्र का इसका आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ठीक है, आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, सरवन बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये सब जैन शिल्प कला का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? यहाँ पूछ रहा है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्यों ने या बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, इनमें से कोई नहीं, तो गुजरात के चालुक्यों ने। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सुदोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, चारों सुमेलित है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चन्ना बुद्ध का सारथी था, सुमेलित है। कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, यह भी सुमेलित है। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, यह भी सही है। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने समाधि प्राप्त की थी, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन ठीक है, सुमेलित है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, चुंद पावा का सुनार जिसके सुमेलित नहीं यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण ये सब सुमेलित है। लेकिन राहुल बुद्ध का चचेरा भाई यहाँ सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि राहुल बुद्ध के बेटा थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह शाक्यगण के थे। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम नहीं था। ठीक है, बुद्ध के गोत्र का नाम नहीं था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था।
बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञानी के बाद इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना थी, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। चारों सुमेलित है, इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 101 बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, उसके बाद रोगी को देखा, उसके बाद लाश को देखा, उसके बाद सन्यासी को उन्होंने देखा था। तो यही होगा, इसका आंसर ए होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है, इसका आंसर ये होगा। महाविवाह शास्त्र की रचना किसने की है? तो महाविवाह शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की है, इसका आंसर ये होगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध रचना के बारे में बात हो रही है, जातक नहीं धम्मपद होगा, ठीक है, यह आंसर क्या होगा? बी। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किससे माना गया है? तो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को, इसका डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो यह कनिष्क के काल में हुआ था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यह मैत्रेय नाथ थे, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य, सही है। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, सही है। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले, यहाँ भी सही है। अमिताभ स्वर्ग के देवता, यहाँ भी सही है। चारों ऑप्शन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण में फ्रेंड्स हीनयान गया था, इसका आंसर ये होगा। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, उसका नाम क्या है? तो भारत के उत्तर में महायान गया था, इसका आंसर बी होगा। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार फ्रेंड्स 4 आर्य सत्य है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो उत्तर की ओर क्या हुआ था? उत्तर की ओर महायान हुआ था, ठीक है, बी होगा। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न फ्रेंड्स बुद्ध, धम्म और संघ यह इंगित करता है, इसका आंसर सी होगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म के तो बंगाल के पालों ने दिया था, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का यह बनवाया था। उदंतपुरी गोपाल बनवाया था, पाल वंश का शासक। विक्रमशिला को धर्मपाल, पाल वंश का शासक। बल्भी भट्टाक मैत्रक वंश, सही सुमेलित है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद या स्याद्वत सब जैन मत से संबंधित है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो फ्रेंड्स ये बाहुबली के लिए की जाती है, बाहुबली से संबंधित है, इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत है। वे 23वें तीर्थंकर थे, यहाँ भी गलत कर दीजिए पहले ही, उसके बाद आइए।
वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, यह सही है, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, यहाँ भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जातक कथा के नाम से जानते हैं, इसका डी आंसर होगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण होता है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ, यह नहीं होगा। सार्वभौमिक आस्था से हुए, यह भी नहीं होगा। सार्वभौमिक आत्मा से हुए, यह भी नहीं होगा। सार्वभौमिक सत्य से हुए, यहाँ होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी के बारे में बात हो रही है, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी बुद्ध को, तो बोध गया होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो पाणिनि गलत है। अलार कलाम यहाँ सही होगा, इसका आंसर बी सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का प्रहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध फ्रेंड्स 2 और 3 होगा, इसका आंसर बी होगा। ये दोनों समान थे जैन और बौद्ध धर्मों में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, किसका प्रतीक है? तो ये होगा मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध को का धरती का आह्वान, यह सही है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यह भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों का स्मरण कराने के वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंतर धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन चक्रमणशील है, यहाँ नहीं होगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था, यह नहीं होगा। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए थे, यह भी नहीं होगा। ये स्थान महासंगीकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, यह भी नहीं होगा। ये भी स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपना जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु फ्रेंड्स कुशीनगर में बिताई थी, इसका आंसर सी होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी, इसका आंसर ए होगा। नैनार कौन थे? तो नैनार फ्रेंड्स शिव को मानने वाले थे, तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।